14 फरवरी 2025 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और स्त्री ने स्त्री को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ। इसलिए संकट के समय हर एक भक्त तेरी दुहाई दे। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों न उठ जाए, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे संकट से बचाता है और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सके। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37। यीशु तीरूस प्रांत से चले गए। वह सिदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीले के समुद्र के पास पहुँचे, जहाँ एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग कर एकांत में ले जाकर उनके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेथा, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से ना कहें, परंतु वह जितना भी मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, आपकी महिमा हो। तो चलिए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इससे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्कारिया के द्वारा, और वो बताते हैं यीशु बीमारों को चंगा करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते थे। वे ऐसा क्यों करते थे, ये तो सिर्फ यीशु ही जानते थे। अक्सर हम देखते हैं कि यीशु भीड़ के बीच में लोगों को चंगा करते थे। आज हम सुनते हैं कि यीशु ने एक बहरे व्यक्ति को भीड़ से दूर ले जाकर अपनी उंगलियां उसके कानों में डाल दी और अपनी थूक से उसका जीभ को छुआ, स्वर्ग की ओर देखा और एफता शब्द का उच्चारण किया, जिसका अर्थ है खुल जा। यह एक बहुत ही जटिल अनुष्ठान जैसा लग रहा है,
प्रतीक का यीशु का प्रत्येक व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। वह हमसे व्यक्तिगत तरीके से संबंध स्थापित करते हैं। हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप में संबंध स्थापित करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। कलकत्ता की संत मदर तेरेसा कहती है, मैं व्यक्तिगत संबंध पर विश्वास करती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए ख्रिस्त है, और चूँकि केवल वह यीशु है, वह व्यक्ति उस क्षण मेरे लिए दुनिया में केवल एक व्यक्ति है।